हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप सबका ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों आज है ऋषि पंचमी। तो यहाँ मैंने पटे पे सप्तऋषि बनाए हैं और एक माँ अर्धंती बनाई है, देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने चंदन के बनाए हैं, आप चाहें तो मिट्टी के भी बना सकते हैं। बाकी यहाँ मेरी पूजा की थाली तैयार है, देख सकते हैं। किताब है, ड्राई फ्रूट है, फल फ्रूट है, धूप दीप, माँ अर्धंती का पूरा श्रृंगार। तो इस व्रत में हल से जुती हुई चीजें नहीं खाते, ना ही नमक का प्रयोग करते हैं, ना ही चीनी का प्रयोग करते हैं। इसमें फल फ्रूट ड्राई फ्रूट ये खाया जाता है। और इस व्रत को क्यों किया जाता है ये भी आप सभी को हम बताएंगे। यहाँ हो चुकी हूँ मैं तैयार और ये पूजा 11-12 बजे के आसपास की जाती है, देख सकते हैं आप सभी। तो अब बात करते हैं कि ये व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत को हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे महीने के कुछ अशुद्धि के दिन होते हैं जिनमें हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन किचन के बर्तन आदि हम छू लेते हैं। तो जो हमसे गलतियां होती हैं उन दिनों में उनकी क्षमा याचना के लिए ये सप्तऋषियों का पूजन किया जाता है और व्रत किया जाता है। बस यहाँ मैं सप्तऋषियों का कर रही हूँ पूजन, देख सकते हैं। तो यहाँ सप्तऋषियों को चंदन लगाएंगे, माँ अर्धंती को सिंदूर लगाएंगे, माँ अर्धंती को पूरा सुहाग अर्पित करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखिए। तो यहाँ ये है पान के पत्ते। तो 7 पान के पत्ते हैं, 7 और सप्तऋषियों को चढ़ाए जाएंगे। पूरा पान बना करके, जैसे सुपारी, लौंग, इलायची, ये सारी चीजें लगा करके सप्तऋषियों को पान अर्पित किए जाएंगे, देख सकते हैं आप सभी। तो यहाँ पे मैंने सभी सप्तऋषियों को पान अर्पित कर दिए हैं। उसके पास जो ड्राई फ्रूट है उसका भोग लगा रहे हैं और फल फ्रूट सभी का भोग लगाएंगे और उनको पुष्प अर्पित करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखिए हमने कैसे की सप्तऋषियों की पूजा। तो यहाँ मैंने दीपक जला लिया है, देख सकते हैं। धूप बत्ती से कर रही हूँ आरती, और दीपक से आरती जब कथा सुन लेंगे उसके बाद करेंगे। तो आप चढ़ाते हैं माँ अर्धंती को पूरा श्रृंगार, देख सकते हैं आप सभी। तो अब यहाँ पे मैं हवन कर रही हूँ, देख सकते हैं आप सभी। और हवन में जो ये मैंने कच्चे दूध का चरणामृत बनाया है, पंचमेवा डाल के, तुलसी दल डाल के, उसको भी चढ़ाएंगे। कहते हैं अग्नि के द्वारा भगवान तक भोग सीधा पहुंचता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने पल्ला से भगवान जी के पैर छू रही हूँ, देख सकते हैं आप सभी। ऐसी ही भगवान की कृपा बनी रहे कि ऐसे ही हम पूजा पाठ करते रहें। तो आप सभी को हमारा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है जरूर बताना। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी यहाँ पे सप्तऋषियों की जो किताब है उसका मैं कर रही हूँ पूजन, उसके बाद मैं
कथा पढ़ेंगे और आप सभी भी कथा जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है। तो बस ये कथा की पूजन कर लिया है किताब का और शुरू करते हैं कथा। एक समय राजा सिद्धार्थ धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है, भगवान के शरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने सदा नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए, अब मैं आपको मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणी के समस्त जाने अनजाने पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को श्रवण करके श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको गुह और समस्त पापों को नष्ट करने वाला वह सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाली प्राणी अपने समस्त पापों से सरलता से छुटकारा पा लेता है और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति पुरातन इतिहास है, उसी इतिहास को अब मैं तुम्हारे सम्मुख कहता हूँ। व्रत का इतिहास बताते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि एक समय विदर्भ देश में उन्तक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दाम्पत्य परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम सुविभूषण था। उनके अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अपनी अल्पायु में ही चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। हे राजन, अंतक ने अपनी पत्नी के कहने से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था। श्रवण करे व्रत विख्यात कियो, स्वामी व्रत विख्यात कियो, ब्रह्मा ने सुखकारी, ब्रह्मा ने सुखकारी, ऋषि पंचमी नाम दियो। जय जय शक्ति ऋषि स्वामी, चारों चरण तुम्हारे, इस व्रत को करते स्वामी, इस व्रत को करते, दीन दयाल दयामय, दीन दयाल दया, हे पाप सभी हरते। जय जय सप्त ऋषि स्वामी, जगहित तुमने ऋषिवर वैदिक ज्ञान दियो, स्वामी वैदिक दियो, तीन तापन मूलन प्रभु गुणगान कियो। जय जय सप्त ऋषि स्वामी, जय जय सप्त ऋषि स्वामी। तो बस यहाँ पे मेरी कथा और आरती हो चुकी है दोनों, जो कि मैंने आप सभी को सुनवाई। आप सभी को कैसी लगी जरूर बताना। यहाँ पे मैंने भगवान जी को दे दी है आरती और उसके बाद जो पूजा पाठ हम कर चुके होते हैं उसके बाद हमें जल से आचमन करना होता है। तो यहाँ पे मैं आचमन कर रही हूँ, देख सकते हैं आप सभी। इसके बाद में कहते हैं पूजा संपूर्ण हो जाती है। तो बस यहाँ मैंने भगवान जी को आरती दे दी है, उसके बाद मैं खुद भी आरती लूंगी और आप सभी को भी दूंगी। और आप सभी को इस व्रत की एक महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ। कहते हैं कि इस व्रत को जो सुनता है, मतलब जो कथा को सुनता है और जो पूजा होते हुए देखता है और जो व्रत करता है, तीनों को बराबर फल मिलता है। तो मैंने यहाँ पे व्रत किया है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग मेरा ब्लॉग देखेंगे तो उनको भी उतना ही फल प्राप्त होगा और जो लोग ये कथा सुनेंगे उनको भी फल प्राप्त होगा। तो बस भगवान जी आप सभी को भी खूब सारी, आपकी जो भी खुशियां हों वो सारी खुशियां पूरी करें। और यहाँ मैं आप सभी को आज संतान सप्तमी की आरती भी दूंगी। अभी लास्ट में यहाँ पे मैं भगवान जी से क्षमा याचना मांग रही हूँ। अगर इस व्रत में मुझसे जो भी कुछ भी गलतियां हो गई हों उसके लिए भगवान क्षमा करें हमें। बस यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी संपन्न, देख सकते हैं आप सभी। और बस इसके बाद में यहाँ पे मैं ले लूँगी आरती और आप सभी को भी आरती दे दूँगी। तो आप सबको अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो सप्तऋषियों का पूजन का, तो ज़रूर इस ब्लॉग को एक बार लाइक आप करिएगा और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो ये सब अब आरती आप सभी के लिए है, देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये आरती आपके लिए। राधे राधे।